हर धड़कन एक कहानी है, हर सांस एक ज़रूरत। जिंदगी का हर पल मसनूई सांस की उस तरफ सीने में बसा है, जैसे एक सरगम, एक रेशम से भी नाजुक डोर। ये धड़कन नहीं, ये एक इंसानियत के पूरे सफ़र का एहसास और दिल में बसी छोटी सी उम्मीद की किरण जो होप्स का पैगाम लेकर आती है। होप्स 1995 से काम कर रही है ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो इस उम्मीद के सहारे खड़े हैं, और वो लोग जिनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं, उन्हें मुफ्त अद्वियात देकर उनकी जान बचा सके। होप्स अपनी फार्मेसी, डायग्नोस्टिक लैब, राशन की तकसीम की मुहिम, मेडिकल आउटरीच और कम्युनिटीज़ में बेदारी के इक़दामात के ज़रिए बरसों के दौरान कायम किया गया है और तारीफ़ का हकदार है। होम्स वाले ने हमारे टेस्ट वगैरह, जो दवाइयाँ वगैरह ज़रूरत पड़ रही है, भारी भारी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। मैं दवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन होम्स वाले मेरे को साथ जो भी मदद करते हैं बहुत अच्छी करते हैं। जो दवाई वगैरह मुझे होम्स से मिल जाती हैं, यहाँ से दवाई मिल रही है, तो मेरी बेटी ये है कि अब थोड़ा सा बेहतरी में जा रही है। तो दवाइयों की और मेडिसिन की यहाँ बहुत फुकदान था, हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास तबका आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टाफ की और डॉक्टरों की मेहनत से उन्होंने हमें होप का रास्ता दिखाया। होप का मतलब उम्मीद, हमें और अच्छी उम्मीद आप लोगों से भी जागी। फिर जब रोज़ाना की बुनियाद पे ये मेडिसिन आती रही ना, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ आप लोगों के इस डिपार्टमेंट से, और मैं लोगों को भी ये तलकीन करूँगा कि अब्बासी हॉस्पिटल में आप आएँ। होप के कागज़ से आपको वो सब कुछ मिलेगा। तकरीबन होप जो है हर मरीज़ को दिन का 10 से 20 हज़ार रुपये का मेडिसिन दे रहा है, और लोगों से मैं अपील करता हूँ कि होप की जितनी मदद करें वो कम है। आप आएँ, होप देखें कि होप कैसा महकमा है और कैसे गरीब मरीज़ों के इलाज कर रहा है, दवाइयाँ मुफ्त फराहम कर रहा है, लैब टेस्ट जो हज़ारों में होते हैं वो भी अच्छे कर। पूरी आवाम से ये अपील करूँगा कि ज़कात अगर दें तो होप को ना भूलिएगा। आपकी ज़कात और अतियात की बदौलत होप्स उम्मीद की किरण बना हुआ है, जो ज़रूरतमंदों की देखभाल, मुशावरत और उनको मदद फराहम कर रहा है। आज ही मस्बत असर डालने में हमारे साथ शामिल हों। एक साथ मिलकर हम इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। होप्स, जहां हर शिराकत शुमार होती है और हर ज़िंदगी अहमियत रखती है। हमारी मदद करें, हमें आपकी ज़रूरत है। जी, जब आप किसी मरीज़ को लेके हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो इसी उम्मीद के साथ जा रहे होते हैं कि डॉक्टर्स उसे बचा लेंगे, और कई दफ़ा वहाँ पे जिस कंडीशन में वो मरीज़ होता है उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम लोगों के लिए उतना ख़र्चा करना। आम लोगों के लिए क्या, एक आदमी अगर कोई बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है तो कई दफ़ा ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत बहुत महंगी दवाइयाँ जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में होप्स 1995 से काम कर रहा है, और ये स्टूडेंट्स हैं। मज़े की बात ये देखें कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिल के फॉर्म किया इस अपना होप्स को, और ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफाइड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल के चला रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब। और हमारे साथ यहाँ पे मिस निहाल आमना हैं, वाइस प्रेसिडेंट होप्स फार्मेसी, मिस्टर अमार इसहाक हैं, प्रेसिडेंट होप्स। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ऑब्वियसली देखने के बाद तो समझ आ जाता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप लोगों के। बड़ी क्लियर है पिक्चर कि जो लोग वहाँ पे आते हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप देन एंड देयर उन लोगों को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारा जो वहाँ पे एक ड्रग बैंक के नाम से रूम 41 के नाम से एक जगह मशहूर है। 1996 से वो हमारे ये काम चल रहा है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लाइन में लगते हैं, उनसे हम उनकी फ़ाइल लेते हैं और ज़कात और डोनेशन में उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो बंदा ज़कात के लिए एलिजिबल होता है उसको हम ज़कात पे अद्वियात देते हैं, उनके बेड तक खुद पहुँचा के आते हैं। बस उनको यहाँ पे मतलब फॉर्म भरना होता है। दैन हम उनके इज़्ज़त और तकरीम के साथ उनके बेड तक तमाम अद्वियात, न सिर्फ अद्वियात बल्कि टेस्ट और जो सर्जिकल सप्लाईज़ हैं वो भी पहुँचाते हैं। तो हमारा जो डेली का जो एक्सपेंस है वो 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान है।
और क्योंकि अब्बासी के अंदर ज़रूरियात बढ़ती जा रही है, मरीज़ों का जो है वो रश बढ़ता जा रहा है, तो हमारी जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते जा रहे वो हैं। भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लास्ट ईयर हमारी जो ज़कात कैंपेन थी वो जो है तकरीबन 3 करोड़ तक की थी, लेकिन हमारा जो एक्सपेंस हुआ है इस साल वो 4 करोड़ से ऊपर का हुआ है, 4 करोड़ 80 लाख तक हुआ है। तो इस साल चूँकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ज़कात कैंपेन इस वक्त रन हो रही है, तो हम चाहते हैं कि खैर ज़्यादा हमें इसमें अब्बासी ताउन करें। शहीद इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जी हाँ, KMC के अंडर आता है, लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। वहाँ पे मैं जैसे आपको बता रहा था कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो 2 में डिवाइडेड है। एक है फिलंथ्रोफी यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक है हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस। फिलंथ्रोफी में हमारे पास ये आता है, ड्रग बैंक आता है, जिसके अंदर हम ये चीज़ें दे रहे होते क्या हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दवाइयाँ और ये इलाज जो है थोड़ा महंगा होता है? जी हाँ, देखिए अब कुछ गवर्नमेंट जो है वो फंड कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो पेशेंट को खुद ख़रीदनी होती है। अच्छा। वो उनके हैसियत की नहीं होती, उनके इस्ताद में नहीं होती, तो यहाँ आके होप्स उनको सपोर्ट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, अब उसकी फैसिलिटीज़ कभी कभार नहीं होती हॉस्पिटल्स के अंदर, और अब्बासी में नहीं है ये। अच्छा तो हम इसमें फैसिलिटी भी करते हैं, और हमारा एक प्रोजेक्ट है रेडियोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर CT स्कैन, MRI और एक्सरे अल्ट्रासाउंड एडअप करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस फार्मेसीज़ के बारे में डॉक्टर नहला आपको बताएंगी कि जी डॉक्टर नायला। 1996 में जो है हमारा ड्रग बैंक फॉर्म हुआ, जिसमें हम ज़कात डोनेशन पे पेशेंट्स को तो कैटर कर रहे थे। ये वो तबका था जो कि शायद बेसिक नेसेसिटीज़ भी अपनी जो है पूरी नहीं कर पा रहा था। बट इसी दौरान ना हम एक मेजर चंक को जो है ना वो हम इग्नोर कर रहे थे, जिसमें हमारे पास वाइट कॉलर अफराद आते हैं, जिनका ये होता है कि हम मेडिसिन खुद से अपनी फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट डोनेशन ज़कात हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो उनके लिए हमने अपनी 3 फार्मेसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो कायम की हैं, जो कि एक हमारे पास अब्बासी शहीद में है, एक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में है, और एक डेंटल फार्मेसी। इसका जो मेजर बेस है, मकसद है, वो ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे पास अगर कोई मेडिसिन डिस्काउंटेड प्राइस में आ रही है, तो सिर्फ उसमें थोड़ी सी परसेंटेज जो कि फार्मेसी को कैटर करने के लिए उसके एक्सपेंसेस के लिए है, सिर्फ वो रखकर जितना भी हमारे पास डिस्काउंट आता है वो हम सब पेशेंट वेलफेयर पे लगाते हैं। अच्छा। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी। हमारे पास एक इंजेक्शन है जेनेरिक, उसका होता है मीरोपेनम, जो कि बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ हो रहा होता है हॉस्पिटल्स में। तो उसकी जो MRP होती है ना, वो हमारे पास 3000 है। मार्केट में अगर हम जाकर देखें तो वो 3000 की हमारे पास सेल होती है, लेकिन मेरी फार्मेसी में अल्हम्दुलिल्लाह वो 2150 का एक वाइल हमारे पास होता है। ये मेडिसिन जो होती हैं पेशेंट के एडमिशन से लेके उसके डिस्चार्ज तक की जो होती हैं, ड्रग बैंक के थ्रू हम कैटर कर रहे होते हैं ज़कात डोनेशन पे, और फार्मेसी से जो है हम मेजरली जो है वो 30 से लेके 70% डिस्काउंटेड प्राइस में जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वाह। ये चीज़ है। इसी तरह हमारे एक डायग्नोस्टिक सेटअप है जिसमें हम 260 टेस्ट कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स है हमारे पास। हमने 2015 में इनिशिएटिव लिया था 2 डिपार्टमेंट से उस वक्त, लेकिन 2017 में हमने मज़ीद डिपार्टमेंट ऐड किए, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी। तो उसमें हमारी जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि नो प्रॉफिट नो लॉस। वहाँ पे हमने 5 साल तक CBC, आपने शायद कभी करवाया होगा, CBC 100 रुपये तक का किया है विद क्वालिटी। अभी चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है 2022 के अंदर, तो हमें मजबूरन 250 तक का करना पड़ा। और हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी है, वहाँ पे हमारे कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी मौजूद हैं। वो जो डिपार्टमेंट है उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन रखी हुई हैं, लेकिन जो हम ब्लड CS कर रहे होते हैं वो 1250 का कर रहे होते हैं, और वही टेस्ट आपको बाहर 4500 से लेकर 12000 तक का हो रहा होता है। तो हमने जो इनिशिएटिव है हमारा ये कि न सिर्फ ज़कात मुस्तहिक़ीन के लिए, बल्कि जो हमारा सफ़ेद पोश हज़रात हैं इनके लिए भी है। और इसमें आप मुनफरिद बात ये है कि ये सब जो कर रहे हैं ये हम स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं। हमारी जो कैबिनेट बनती है वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक की बनती है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, MBBS का, ये मेरी बैचमेट है। इस वक्त मैं प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट से जब मैं निकल जाऊँगा तो नए बच्चे आ जाएंगे। तो कराची में ऐसा इरादा कोई नहीं है कि जो ऐसा मेरे ख्याल से काम कर रहा हूँ इतने बड़े इस तरह से एक हॉस्पिटल में रहते हुए ये सारा कुछ कर रहे हो। बिकॉज देखें ये तो एक बहुत बड़ी चपेट है। 1995 से आप बात कर रहे हैं, हम आज बात करते हैं 2024 आ गया है, हम आज बात करते हैं इतने सालों के बाद भी, तो हम यही बात कर रहे हैं कि सेहत पे काम करना चाहिए, तालीम पे काम करना चाहिए। सो आप देखें कि पाकिस्तान में ये काम हो ही नहीं रहा हुकूमती लेवल पे, जबकि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये सारा जिम्मेदारी जो है ये गवर्नमेंट को उठानी चाहिए। आप दुनिया में जब रजिस्टर्ड होते हैं हॉस्पिटल में तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपका सारा खर्चा जो है वो हॉस्पिटल उठा रहा होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो अलग बात होती है, बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये सारा उनका काम होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, अगर मैं 1995 से लेकर आज तक बात करूं तो कोई भी गवर्नमेंट, तकरीबन 3 से 4 गवर्नमेंट्स आई और गई हैं, किसी ने भी सेहत के हवाले से कोई काम नहीं किया। तो काम कौन कर रहा है? उस जगह पे मौजूद होते हुए ये थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, और ऑब्वियसली जो 1995 में स्टूडेंट्स होंगे आज वो बहुत बड़े डॉक्टर्स होंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको इसीलिए इतना बड़ा डॉक्टर बनाया होगा कि उन्होंने शुरू में इतनी मेहनतें की हैं, लोगों की खिदमत की हैं, इतनी दुआएं ली हैं। मैं वही बात जो शुरू में कर रहा था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इतनी उम्मीदें लेके हॉस्पिटल जाते हैं
कि यूँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा। और वहाँ पे जब आपको ना अटेंशन मिलती है, और अटेंशन जब मिल जाती है तो उसके बाद फिर जब आपको दवाइयों का पता चलता है, आपको इलाज का पता चलता है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो मेरे 1 साल की तनख्वाह जो है वो इसमें चली जाएगी। मैं अपने माँ बाप को बचाऊँ, या मैं अपने बच्चों को बचाऊँ, या मैं अपने बच्चों को बचाऊँ, या अपने पेरेंट्स को बचाऊँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। वहाँ पे ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, वो आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों ने भी सपोर्ट करना है। कराची में ख़ास तौर से रहने वाले इस बात को जानते हैं कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे होप्स अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोग इनके बारे में बात भी कर रहे हैं, इनको प्रेज़ भी कर रहे हैं। तो कुछ और इसके अलावा हमारी जी। खिदमत में आपको मैं बताना चाहूँगा, 2010 में जब सैलाब आया था तो हमने दादू में 40 से ज़्यादा घर बनाए थे। अभी जब रिसेंट सैलाब आया तो हमने वहाँ पे 100 के करीब घर बनाए हैं, उनको रिहेबिलिटेशन दी है, राशन कैंपेन। कोविड के अंदर हमने 5000 फैमिलीज़ प्लस को राशन वगैरह दिया है, और 2 साइकिल्स में दिया है, नहीं कि एक मरतबा दे गया, 100 दोबारा हम दे गए। इस तरह हमारी जो है एक आउटरीच प्रोग्राम है मेडेड के नाम से। इसके अंदर हम न सिर्फ मेडिकल के तलबा को सिखाते हैं, बल्कि आम जो हमारे अफराद हैं, किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा होता है, तो उसमें आपको कैसे उसकी जान बचाई सकती, ये भी हमारे साथ ये हमारे आउटरीच प्रोग्राम में है। तो हम न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को काम कर रहे हैं, बल्कि एजुकेशन में अवेयरनेस भी तौर पर दे रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है रेडियोलॉजी में फोकस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इसकी वाकई नीड है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हमारे पास सीटी स्कैन की मशीन आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो फंड्स दरकार हैं उसकी जो एक साइट की कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी ऑपरेशंस के लिए। तो आपकी मैं प्रोग्राम के तवस्सुस से यही अपील करना चाहूँगा कैमरे में बोलें सीधा। मैं कराची के आवाम से बिलखसूस और वैसे पाकिस्तान के आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि होप्स के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें, क्योंकि इन चीज़ों की अब्बासी के अंदर ज़रूरत है। सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, दीगर चीज़ें हो गई। तो न सिर्फ आवाम से बल्कि जो CSR और कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं उन हज़ार से भी गुजारिश हूँ, क्योंकि हमारे पास, मैं बताता चलूँ फैसल साहब आपको, कि हमारे पास बाय लॉ हम एलिजिबल हैं फॉर CSR। हमारे पास पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी का सर्टिफिकेट है, हमारे पास शरिया कंप्लाइंस का सर्टिफिकेट है, FBR की टैक्स एग्जम्पशंस हमारे पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दो कि हम स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारे पास लीगल कंप्लाइंस पूरी है। न सिर्फ लीगल कंप्लाइंस है बल्कि शरिया कंप्लाइंस भी पूरी है। तो आप लोग अगर हमें अपनी ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात भी इंशाल्लाह अदा हो जाएगी। और अगर CSR के लिए अगर हमें कंसिडर करते हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें CSR के लिए कंसिडर करें, क्योंकि जब CSR की फंडिंग आती है तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट होता है। ये जो मेरी ज़कात है ये तो मेरी ऑपरेशन को रन करेगी, लेकिन मैं एक्सपेंशन की तरफ जाऊँगा तो मुझे इसके लिए CSR और बाकी लोगों की ज़रूरत होगी। तो मैं आपके ताउन से और आपके इस चैनल के तवस्सुस से ये अपील करता हूँ ताउन की, कि उम्मीद है कि मेरे साथ हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में साथ देंगे, क्योंकि अब्बासी के मरीज़ों के लिए होप्स जो है वो उम्मीद है, और आप होप्स का सहारा बन सकते हैं। बिल्कुल जी। और इसलिए बार बार हम बैंक डिटेल्स भी चला रहे हैं, नंबर्स भी चला रहे हैं, अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं, ताकि आप लोग होप्स को सपोर्ट करें। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे। इसी तरह से इंसानी खिदमत में कोशिश करते रहिए, और जैसे आपके बड़ों ने एक अच्छा स्टेप लिया था, आप लोग उसको लेके आगे चल रहे हैं, आपके बाद आने वाले भी इसी तरह इसको लेके चलते रहेंगे।